गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी कॉम्बैट। दोस्तों, आज से इस चैनल पर द हिंदू एडिटोरियल की डेली वोकैब सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें कि हम डेली एडिटोरियल्स के जो इम्पोर्टेंट वोकैब वर्ड्स होते हैं उन पर फोकस करेंगे और इन वर्ड्स को ट्रिक बनाकर, कहानी बनाकर या रूट फॉर्म में डिवाइड करके याद करेंगे, जिससे कि आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रह सके। आप इन वर्ड्स को डेली रिवाइज करते रहें, जिससे आपकी वेब में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। अब कंपटीशन एग्ज़ाम में कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं, मान लीजिए जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हुआ, फिलर्स हुए, तो ये मेनली वोकैब पर बेस्ड होते हैं। तो इन टॉपिक्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आपकी वोकैब काफ़ी अच्छी है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं, होपफुली आपको बहुत अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं आज के हमारे पहले वर्ड एप्रीहेंडेड के बारे में, जिसका मतलब है गिरफ्तार करना। इसे हम दो हिस्सों में डिवाइड करके याद करेंगे। एप्रीहेंडेड आपने जाहिर तौर पर सुना होगा, मूवीज़ में, आम लाइफ में भी कभी देखा होगा कि जब कोई पुलिस वाला किसी मुजरिम को गिरफ्तार करता है तो क्या बोलता है? हैंड्स अप, यानी कि अपर हैंड, अपने हाथ ऊपर करो। इस तरीके से अपने इस वर्ड को याद कर सकते हैं, अपर हैंड। अपर हैंड मीन गिरफ्तार करना। इसके सिनोनिम्स होंगे अरेस्ट, कैप्चर और सीज। इसके अलावा भी बहुत सारे सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्स्ट्राडिशन के बारे में। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है प्रत्यर्पण, अर्थात किसी चीज़ को सौंपना किसी अन्य को। एक्स्ट्राडिशन को कैसे याद करेंगे? इसमें एक वर्ड है एक्स्ट्रा एडिशन। एक्स्ट्रा एडिशन, हम किसी चीज़ को दूसरों को कब सौंपेंगे? जब हमारे पास उसका एक्स्ट्रा एडिशन होगा, हमारे पास वो चीज़ एक्सेस में होगी, ज़्यादा होगी, एक्स्ट्रा एडिशन में होगी, तब हम उस चीज़ को दूसरों को सौंप देंगे। इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा कोविड-19 में इंडिया के पास दवाइयाँ थी, तो उसने जिम्बाब्वे, नेपाल, भूटान आदि को दवाइयाँ भेजी हैं। तो इस इंडिया ने क्या किया है? उनका एक्स्ट्रा एडिशन किया है, उनको प्रत्यर्पण किया है दूसरे देशों को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं स्पीशियस, जिसका अर्थ है भ्रामक। तो आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में जब एड्स वगैरह आती हैं तो स्पेशल थिंग्स होती हैं, जो स्पेशल ब्रांड होते हैं, मान लीजिए फेयर एंड हैंडसम, गार्नियर या जो भी एक्सेट्रा ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह आते हैं, तो हमें क्या करते हैं? वो ये क्या है? एक स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं। हमें क्या करते हैं? भ्रमित करते हैं, हमें लेने पर ये मजबूर करते हैं, 2 सेकंड में गोरापन पाएँ, ये वो। तो ये क्या है? भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं, रोंग है, फॉल्स है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिजेंट की, जिसका मतलब है दरिद्र। दरिद्र अर्थात गरीब। तो इस वर्ड को कैसे याद कर सकते हैं? इंडिजेंट को याद करेंगे इंडिया से। इंडिया में लोग क्या हैं? गरीब हैं। यह वास्तविकता नहीं है कंप्लीटली, मगर याद करने के लिए कर सकते हैं कि इंडिया के लोग क्या हैं? गरीब हैं। नेक्स्ट वर्ड है मौदलिन, जिसका अर्थ है भावुक। भावुक अर्थात इमोशनल, सेंटिमेंटल। तो इस वर्ड को कैसे समझ सकते हैं? मौदलिन से याद रहेगा हमको मोदी। मोदी, तो मोदी क्या करता है? अपने भाषणों से लोगों को क्या कर देता है? भावुक कर देता है, इमोशनल कर देता है, जिससे कि सब उसके पीछे लग जाते हैं। आपको तो पता ही होगा आजकल का क्या कुछ चल रहा है सिस्टम। मोदी ने सारा देश पीछे लगा रखा है, अंधभक्त बना रखे हैं। तो ये उसके भाषण की क्षमता है, जिससे वो लोगों को क्या कर देता है? भावुक कर देता है अपने भाषणों के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं रिडीम्पशन। रिडीम्पशन का अर्थ होता है छुटकारा। तो इस वर्ड को कैसे याद कर सकते हैं? इस वर्ड में देखिए रिडीम। रिडीम का अर्थ होता है किसी चीज़ का यूज़ कर लेना। देखा होगा आपने कूपन वगैरह को क्या किया जाता है? अपने रिडीम करते हैं। तो उन कूपन को जब अपने यूज़ कर लेते हैं तो अपना जो कूपन जहाँ पर स्टोर रहते हैं, सेव रहते हैं, वहाँ से कूपन को रिडीम करते ही वहाँ से क्या हो जाते हैं? ये डिलीट हो जाते हैं। अर्थात इनका यूज़ हो गया तो इनको क्या मिल गया? छुटकारा मिल गया। रिडीम हो चुके हैं अर्थात इनको छुटकारा मिल गया है।
तो रिडीम्शन का मतलब हुआ छुटकारा। इसके सिनोनिम्स को होंगे रीड, रिस्टोर और रिवाइव। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं एक्सेंचुएटेड। एक्सेंचुएटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को चिन्ह करना या किसी चीज़ पर जोर देना। इस वर्ड को हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए इसमें इस वर्ड को देखिए एक्सेंट, जिसका मतलब क्या होता है बोलने का लहजा या तरीका। किसी के बोलने के तरीके से हम क्या पहचान सकते हैं भी वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो अपने वो बिहेवियर को क्या कर रहा है, चिन्हित कर रहा है। जैसे कि रे बावली मेरे साथ प्रेम करे है कि, बोलने से क्या पता लगा वो बंदा क्या है, हरियाणा से है। तो वो चीज़ को चिन्हित कर रहा है ना, इसी चीज़ को हमको समझना है। वर्ड्स को आपस में रिलेट करके समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। अतः एसेंचुएट का मतलब क्या हो गया, चिन्हित करना। बात करते हैं वर्ड कम्युनिकी की। कम्युनिकी का मतलब होता है वक्तव्य, जिसका ऑर्डर माना जाए, जिसकी स्टेटमेंट को सभी स्वीकार करें, उसे बोलते हैं कम्युनिकी। कम्युनिकी से आप कैसे याद कर सकते हैं, इस वर्ड को तोड़कर कम्युनिटी और यूनिक से होगा यूनिक। तो कम्युनिटी में जो यूनिक होगा उसकी स्टेटमेंट को माना जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, आदेश के रूप में निहित किया जाएगा। तो कम्युनिकी का मतलब क्या हुआ, वक्तव्य। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिटीरिएट, जिसका मतलब है दोहराना। जनरली काफ़ी वर्ड्स अपने पास ऐसे हैं जो रूट वर्ड्स हैं री, जिनका आगे री लगा होता है। री का मतलब क्या ही है, दोहराना, कोई चीज़ दोहराना, कोई चीज़ बार बार होना, पुनः होना। तो इन वर्ड्स का मीन दोहराना या पुनः से ही होता है। अब आगे ट्रीट है, री ट्रीट। ट्रीट का मतलब होता है कोई चीज़, हम किसी का कैसे बिहेव करते हैं किसी के आने से। मान लीजिए आप कितने होटल पर गए तो बाहर द्वार पार होता है, हमेशा ही अपने को क्या कहते हैं, अच्छे से ट्रीट करता है, वेलकम सर, ये है वो है जो भी है। तो उसका वेलकम करने का तरीका क्या है, हमेशा वही रहता है। तो वो बार बार उस चीज़ को क्या करता है, दोहराता है, रिटीरिएट करता है। इसके अलग ऑप्शन क्या हो सकते हैं, सिनोनिम्स, रिपीट करना, रिवाइज करना किसी चीज़ को। तो ये हो हमारा वर्ड रिटीरिएट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब कर्णकटु ध्वनि, ऐसी ध्वनि जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, जो हम सुनना नहीं पसंद करते, बकवास एकदम, तो उसे बोलते हैं स्क्रैच। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, स्ट्रीडेंट, हार्श साउंड। स्क्रैच से अपने को पता ही लगता है, जैसे मान लीजिए फ़ोन पर कोई स्क्रैच कर रहा है तो स्क्रैच की जो आवाज़ होती है बहुत ही अजीब सी होती है, जो सुनना हम बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते। तो सीधा ही वर्ड याद हो गया हमारे पास, स्क्रैच। नेक्स्ट देखिए आर्ग्यूएबली, जिसका मतलब है यकीनन। आर्ग्यूएबली कैसे याद करेंगे, आर्ग्यूएबल, इस वर्ड को जब तोड़ेंगे तो दो वर्ड बनते हैं, आर्ग्यू और एबल। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस। तो कोई चीज़ अगर बहस करने योग्य है तो वो ऑब्वियस होगी, मगर बहस के लायक है जो चीज़, वो क्या है, यकीनन कोई ना कोई बात ऐसी है जो बहस के लायक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूएबली। आर्ग्यूएबली मतलब यकीनन। इसके सिनोनिम्स हो गए प्लॉजिबली, ऑब्वियसली। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है आत्मसंतोष, सेटिस्फैक्शन होना। इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, कॉम से लीजिए आप कंपनी और प्लेस से लीजिए आप प्लेसमेंट। अपने आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, फर्दर किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, तो तैयारी कर रहे हैं। जब हम जॉब को पा लेंगे, आखिर में हमें प्लेसमेंट मिल जाएगी, तो क्या होगा, हमें आत्मसंतोष हो जाएगा। चाहे किसी भी कंपनी में लगे, किसी भी बैंक में लगे, वही अपना आत्मसंतोष है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेसेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेयरिंग, जिसका मतलब है अल्प। जो एक छोटी सी मात्रा की बात करते हैं उसे हम स्पेयरिंग कहते हैं। स्पेयरिंग को कैसे याद कर सकते हैं, आम जिंदगी में स्पेयर पार्ट्स नाम तो सुना ही होगा आपने। स्पेयर पार्ट्स, बाइक मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे नट बोल्ट वगैरह, इनको क्या कहते हैं, स्पेयर पार्ट्स कहते हैं, जिनकी हमें बहुत अल्प ही ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे याद कर सकते हैं कि स्पेयर पार्ट्स की हमें बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, अल्प आवश्यकता पड़ती है।
अगला देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पोरिफिक। स्पोरिफिक का मतलब होता है निद्राजनक। स्पोरिफिक को याद करें, पहले इस वर्ड को देखिए, सोपोर, स्पोर से याद करिए स्पोर्ट। स्पोर्ट, जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते 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 क्या हो जाती है, थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। थकान का एकमात्र इलाज क्या है? वैसे तो बहुत सारे इलाज हैं, दारू ही है मगर अपने क्या कौन सा मान के चलते हैं, जो शिष्टाचारी बच्चे हैं, निद्रा, नींद ले लेनी चाहिए। यही क्या है, सबसे अच्छा इलाज है। तो स्पोरिफिक को याद करेंगे निद्राजनक, निद्राजनक से। और इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? ड्राउजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्साइंस। कॉन्साइंस का मतलब होता है विवेक या बुद्धिमत्ता। इस वर्ड को कैसे समझ सकते हैं? कौन साइंस, कौन साइंस, कौन साइंस पढ़ता है? जो साइंस पढ़ता है वो क्या होगा, उसमें विवेक होगा, बुद्धिमत्ता होगी, विजडम होगा, इंटेलिजेंस होगी। तो इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, कौन साइंस मीन बुद्धिमत्ता। जो साइंस पढ़ता है उसमें बुद्धिमत्ता होती है। अदर स्ट्रीम वाला गुस्सा मत मानना, जस्ट पढ़ाने का तरीका, इसे समझने के लिए इसी तरीके से समझना पड़ेगा। कौन साइंस का मतलब विवेक या बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनवीडियोस, जिसका अर्थ होता है अपमानजनक। तो इसे कैसे याद करेंगे? ये देखिए वीडियोस, आपने कई वीडियोस ऐसी देखी होंगी जिसमें अपमानजनक कंटेंट देखने को मिला होगा यूट्यूब पर या अदर साइट्स पर। तो इन वीडियोस का अर्थ हुआ अपमानजनक, अपमानजनक वीडियो से। यूट्यूब पर भी आपने कई वीडियोस ऐसी देखी होंगी, जैसे कैरी मिनाटी कोई ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसकी वीडियोस में कई अदर यूट्यूबर के लिए अपमानजनक बातें सुनने को मिलेंगी आपको। तो इस तरह की वर्ड्स को अपने क्या बोलेंगे? अपमानजनक। इन वीडियोस का अर्थ हुआ अपमानजनक और इसके सिनोनिम्स हुए इंसल्टिंग, एम्बेरेसिंग। तो नेक्स्ट वर्ड है सस्पेक्टिबिलिटी। सस्पेक्टिबिलिटी का अर्थ होता है संवेदनशीलता, अर्थात सेंसिबिलिटी। तो इस वर्ड को कैसे याद करेंगे? इस वर्ड को याद करते हैं सस्पेक्ट से। सस्पेक्ट का मीन होता है संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति। तो संदिग्ध व्यक्ति जब होता है तो आपने देखा होगा पुलिस वाले उस पर क्या करते हैं, खास निगरानी रखते हैं। मान लो उसने कोई संदिग्ध अपराध किया है तो उसे ज़्यादा सेंसिबिलिटी में रखा जाता है, अर्थात उसके प्रति संवेदनशीलता से बिहेव किया जाता है ताकि इसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए। नेक्स्ट वर्ड है इंड्योरेसिंग, जिसका अर्थ है समर्थन करना, सपोर्ट करना। तो इस वर्ड को कैसे याद कर सकते हैं? इस वर्ड को देखिए, इंडोर। तो कोविड-19 के समय में गवर्नमेंट की हमसे क्या आशा थी कि हम घर पर रहकर सोशल डिस्टेंसिंग करके सरकार का क्या करें? समर्थन करें। तो सरकार का हमसे यही था कि हम क्या रहें? इंडोर रहें और सरकार का क्या करें? समर्थन करें। तो इंडोर्सिंग का मतलब हो गया समर्थन करना, सपोर्ट करना, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, एक ही बात है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एकमात्र। एक्सक्लूसिव वर्ड बहुत आम वर्ड है, आपने कई जगह इसका यूज़ देखा होगा, जैसे कि स्विगी हो गया, जोमेटो, पेटीएम या जो भी ऐप आप यूज़ करते हैं उस पर देखा होगा एक्सक्लूसिव ऑफर नाम से, ओनली फॉर यू लिखा देखा ही होगा। तो उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव, यानी कि ओनली फॉर यू, आपके लिए एकमात्र। एक्सक्लूसिव का अर्थ हुआ एकमात्र। बात करते हैं मिस्टिफाई की, जिसका अर्थ है रहस्यमय करना। मिस्टिफाई को कैसे याद रखेंगे? आपने कई मूवीज़ देखी होगी जो भी किसी मिस्ट्री पर बेस होती हैं, अर्थात रहस्य पर बेस होती हैं, जिसका बाद में मूवीज़ के एंड में जाकर क्या होता है? खुलासा होता है। तो मिस्ट्री वीडियोस देखी होंगी आपने, तो मिस्ट्री से याद करेंगे मिस्टिफाई, जिसका अर्थ हो गया रहस्यमय करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ओब्लिट्रेशन, जिसका अर्थ होता है नाश। तो ओब्लिट्रेशन वर्ड को कैसे याद करेंगे? ओब्लिट्रेशन में वर्ड छुपा है ओब्लिक, जिसका अर्थ होता है बाध्य करना। माता पिता हमें किसी कार्य करने से रोकते हैं, बाध्य करते हैं भी ये काम हमने नहीं करना। अगर हम उनकी बात को मान लेते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, बात को मानेंगे तो हमारा भला ही होगा।
जिस बात को हम नहीं मानते हैं वो आगे जाके हमारे नाश का कारण बन सकती हैं, अतः माता पिता की बात को हमेशा मानना चाहिए। तो ओब्लिट्रेशन से हमें क्या याद आएगा? बाध्य करना। तो बाध्य करेंगे, अगर बाध्य की हुई बात को ना मानेंगे तो क्या होगा? नाश होगा। तो ओब्लिट्रेशन से हमें याद आएगा नाश, डिस्ट्रक्शन और रेवेज। नेक्स्ट बात करते हैं मैनिफेस्ट की। मैनिफेस्ट का मतलब होता है जाहिर करना। तो मैनिफेस्ट को कैसे याद करेंगे? मैनी और फेस्ट से, ये मैनी से बनेगा मनी और फेस्ट से फेस्टिवल। तो मनी फेस्टिवल पर क्या होते हैं? जाहिर तौर पर बाहर आते हैं। हम फेस्टिवल पर ही अपने मनी को बाहर लाते हैं, खर्च करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या होता है? ये जाहिर होता है कि हमारे पास कितना पैसा है। तो मैनिफेस्ट क्या हुआ? जाहिर हुआ, क्लियर हुआ कि हमारे पास पैसा है। तो मैनिफेस्ट का मतलब हुआ जाहिर करना, क्लियर करना। नेक्स्ट बात करते हैं परनीशियस की, जिसका अर्थ होता है हानिकारक। तो परनीशियस को कैसे याद करेंगे? परनीशियस से याद रखें प्रीशियस। प्रीशियस का मतलब होता है महंगी, महंगी चीज़ें। तो प्रीशियस जो है, प्रीशियस चीज़ें हैं जो महंगी चीज़ें हैं, जब उनका नुकसान होता है तो हमारे पास, हमको क्या होती है? बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो प्रीशियस थिंग्स का टूटने पर या ख़राब हो जाने पर क्या होता है? नुकसान होता है, जो हमारे के लिए बहुत क्या है? हानिकारक है, हार्मफुल है। तो परनीशियस से रिलेट हुआ हार्मफुल, बेनफुल, डिलीटीरियस। तो परनीशियस का अर्थ हुआ हार्मफुल। बात करते हैं रूट वर्ड्स के बारे में। तो डेली हम एक रूट वर्ड्स के ऊपर डिस्कस किया करेंगे। तो आज के लिए रूट वर्ड्स है मोनो, जिसका अर्थ होता है सिंगल या यूज। रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें किन्हीं वर्ड के आगे प्रीफिक्स के रूप में यूज़ करते हैं या सफिक्स के रूप में भी यूज़ करते हैं। कई वर्ड होते हैं जैसे मोनो, यहाँ पर प्रीफिक्स के रूप में यूज़ किया गया। कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें रूट वर्ड को सफिक्स के रूप में यूज़ किया जाता है। तो बात करते हैं मोनोलॉग की। इसका अर्थ होता है एकल भाषण, लॉन्ग स्पीच और डायलॉग स्पोकन बाय वन पर्सन। तो इसे बोलेंगे हम मोनोलॉग। बात करते हैं मोनोलोगोट। इसका अर्थ होता है एक भाषी। मोनोपोली, मोनोपोली इसका अर्थ होता है एकाधिकार, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ अ ट्रेड इन पर्टिकुलर गुड्स। बात करते हैं मोनोटोनी की। तो इसका अर्थ होता है एक रास्ता, अर्थात कोई चीज़ लगातार चले जा रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। ऐसी चीज़ें जिससे हम बोर हो जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है मोनोटोनी। बात करते हैं मोनार्की की। इसका अर्थ होता है एक शासक के द्वारा शासन। तो इसमें ये दोनों ही रूट वर्ड्स हैं, मोनो और आर्की। आर्की का अर्थ होता है किसी का शासन से रिलेटेड, आर्की रिलेटेड है शासन से। तो मोनार्की का अर्थ हुआ एक शासक के द्वारा शासन। मोनोथीज़म, मोनो का अर्थ एक, थीज़म रूट वर्ड है, गॉड के लिए यूज़ होता है। तो मोनोथीज़म का अर्थ हुआ बिलीव इन गॉड, एक भगवान में विश्वास करना। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी कॉम्बैट फॉर न्यू वीडियोज़।